रघुपति दूत विचारे जलनिधि रघुपति दूत विचारे जलनिधि रघुपति दूत तय मैनाक होई श्रमहारी जलनिधि रघुपति दूत विचारी जलनिधि रघुपति दूत। देखा राम जी का दूत मैनाक, इधर आओ। अभी मैं आपको कह रहा था, हाँ पर्वत जो है उड़ते थे। अब एक ही खराबी थी इनमें कि जिस नगर पर बैठ जाएं वह उस नगर को विध्वंस कर देते। तो एक बार इंद्र के पास देवताओं ने कहा कि ये पर्वत उड़ते हैं, चलो कोई बुराई नहीं, लेकिन ये जहां बैठ जाते देखते नहीं बैठना कहाँ है, वहीं नगर के नगर उजाड़ दिए जाते हैं। तो इंद्र ने सब पर्वतों के पंख काट डाले पर्वतराज के। एक ऐसा पर्वत था मैनाक, यही, इसको छुपा लिया किसने? समुद्र ने अपने भीतर। सोने का पर्वत समुद्र ने अपने पास छुपा लिया, इसके पंख नहीं कटे। तो तय मैनाक पर्वत से कहा जाओ, आज 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 समय आ गया है श्री हनुमान जी का आशीर्वाद लेने का। और मानो परीक्षा भी है। मैनाक आया, तय मैनाक होई श्रमहारी। हनुमान जी उड़ते उड़ते जा रहे हैं। अब देखो ऐसे उड़ते जा रहे हैं ये, और ऐसे ऐसे करते 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 ऐसे ऐसे पर्वत खड़ा। हनुमान जी की वार्ता हो रही है। तय मैनाक होई श्रमहारी। जाने दीजिए, नहीं आप उड़े हुए हैं कब से, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए ना, मैं आपको विश्राम देने आया हूं। हनुमान जी ने कहा भैया राम काज कीने बिनो मोहि कहा विश्राम। राम जी का काम करे बिना मुझे कहां विश्राम मिलेगा। रे मन तो ही विश्राम मिले वृषभान किशोरी के पायन में। कहते हैं ना ब्रज में, रे मन तो को विश्राम मिलेगो वृषभान किशोरी के पायन में। रसखान ने कहा था विश्राम तो राम के नाम में मिलता है, राम काज करने के बाद मिलेगा। इसलिए कथा सुनोगे उसके बाद विश्राम मिलेगा। लेकिन बुध विश्राम सकल मन रंजनी, ये तो कथा ही विश्राम देने वाली है, मन का रंजन करने वाली है। मेरे राम जी के लिए गोस्वामी जी ने कहा इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। राम जी मन का रंजन करते। तय मैनाक होई श्रमहारी। अब देखो आपके घर कोई आए और आप उसे कहें महाराज जी चाय पी लीजिए। महाराज जी कहते हैं हम चाय नहीं पीते, हम तो दूध पीते हैं। महाराज जी दूध पी लीजिए। नहीं, दूध पीने की इच्छा नहीं। महाराज जी कुछ तो ले लीजिए, आप ऐसे नहीं जा सकते, कुछ तो लीजिए। कोई बार बार आप भी किसी के घर जाए, महाराज जी की बात नहीं कर रहा, आप भी किसी के घर जाए, कोई आपको बार बार कहे चाय पी लो, पानी पी लो, दूध पी लो, अगर आपका मन बिल्कुल नहीं है तो एक बार उस वस्तु को हाथ लगा दो। हनुमान ते ही परसा। अब आज के जमाने में तो ये संभव नहीं है कि भाई आप हाथ लगाए, क्योंकि फोन पे ही कहते हैं ना आओ छोले खा लो, चाय पी लो। नहीं नहीं मेरा मन नहीं है, आप लीजिए, प्रेम से कह दीजिए हनुमान ते ही परसा। अब देखो हनुमान जी कितने प्रैक्टिकल है। सोने को छू रहे हैं, सोने को स्पर्श कर रहे हैं। कौन? वैरागी साधु। साधु होकर के कंचन काया को हाथ लगा रहे हैं। लेकिन हनुमान जी कहते हैं मैं स्वयं स्वर्ण शैलावदेहम हूं, हेम शैलावदेहम हूं, कंचन बरन विराज सुवेशा हूं। और देखिए मैं कितना भी कहूं, कितने भी कोई महात्मा साधु ये कहें हम पैसा नहीं छूते,
क्या ये सब कुंभ का शिविर भी बिना पैसे के लग जाएगा? बताइए। अर्थ को छूना अनर्थ नहीं है, अर्थ को मन में बसा लेना अनर्थ है। प्रेम से कहिए जय सिया राम। देखिए, एक पंडित जी महाराज बैठे थे और कोई भी कहे महाराज धन ले लो, धन ले लो, कोई दक्षिणा ले लो, ए दूर 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 दूर, हम नहीं छूते। अब एक आदमी आया, उसने पूरी पंगत बैठी थी, पंडित जी बैठे थे, सबको 50-50 रुपए दे रहा। पंडित जी का नंबर आया, पंडित जी ने कहा ए दूर, तुमको पता है हम अर्थ नहीं छूते। उस आदमी ने कहा अरे गलती हो गई बाबा जी, जेब में रखे और चल दी। पंडित जी ने कहा इधर आ। हमने कहा हम छूते नहीं है, इसमें बांध दे, इसमें बांध दे। अर्थ के बिना, अर्थ को छूना बुरा नहीं है। संत महात्मा जीवन में दुनिया में घूम रहे हैं, इनको सबको धन की आवश्यकता है, लेकिन ये इसलिए पूज्य हैं, ये इसलिए परम पूज्य हैं कि ये धन लेकर भी लोगों से धर्मार्थ में लगा देते हैं, लोगों के काम में लगा देते हैं, इसलिए धर्म का सदुपयोग करते हैं धन का। तो हनुमान ते परसा कर मुनि कीन प्रणाम। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था, जब पूरी शिक्षा तैयार हो गई तो 4 भिक्षुओं को महात्मा बुद्ध ने कहा जाओ, अब जाकर के दुनिया घूम सकते हो। चारों गए। एक शिष्य ऐसा था जिसको भगवान बुद्ध ने कहा कि ये 3 तुम्हारा कहना मानकर काम करेंगे, ध्यान रखना, जो तुम कहोगे वो ये करेंगे, इनको इजाजत नहीं दे रहा जाने की, तुम्हारे साथ जाने की इजाजत दी। ये महात्मा बुद्ध का परम शिष्य जैसे ही नगर में घूमा, एक कोठे पर सुंदर वैश्या, श्रृंगार सजे, कजरी लगाए नैनों में और सुंदर श्रृंगार करे खड़ी है। महात्मा बुद्ध के शिष्य को देखा, परम सुंदर नवयुवक को देखा और देख करके महात्मा के लिए अपने कोठे से धड़ 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 करती हुई नंगे पांव नीचे उतर आई। जैसे ही नीचे उतर के आई, हे महात्मा क्या आप चातुर्मास करने निकले? बोले हाँ। तो चातुर्मास मेरे कोठे पर कर लीजिए ना, चातुर्मास मेरी हवेली पर कर लीजिए। करुणा भरी निगाहें इस साधु की, उस स्त्री को देखा, आंखें बंद कर ली। जब तू इतनी सुंदर है तो तुझे बनाने वाला मेरा परमात्मा कितना सुंदर होगा। उसको देखा, हाँ देवी चातुर्मास करना है तेरे कोठे पर कर लूंगा, लेकिन मुझे एक दिन का समय देना होगा, गुरु आज्ञा लेकर आ जाऊं, बस मैं अपने गुरु की आज्ञा लेकर आ जाऊं। अगर गुरुदेव ने कह दिया हाँ चातुर्मास वैश्या के हवेली पर कर लो, तो मैं तेरे घर कर लूंगा। अब 3 शिष्य पीछे, ये अकेला आगे। शिला पर बैठे हुए बुद्ध भगवान को देखा, जाकर के बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। हे गुरुदेव, एक वैश्या रहती है नगर में, कहती है महात्मा मेरे कोठे पर चातुर्मास कर लो, क्या आप मुझे इजाजत देते हैं? मैं उसको हाँ करूं या ना? महात्मा बुद्ध ने कहा जाओ, मेरी इजाजत। 3 शिष्यों ने कहा क्यों चेले को बिगाड़ रहे हो गुरुजी, ये क्या कर रहे हो आप? महात्मा बुद्ध ने कहा शांत रहो, तुम आज्ञा मांगने आते ना तो तुमको नहीं देता, इसको आज्ञा दी है मैंने, जाओ। आया ये बुद्ध का भिक्षु, बौद्ध भिक्षु, और भिक्षु आकर के जैसे ही उस वैश्या की हवेली पर, कोठी पर ऊपर चढ़कर बैठ गए, तो वैश्या के यहाँ तो रोज नृत्य गायन होता है, रोज नव नव युवकों का पदार्पण होता है, बड़े बड़े लोगों का आना जाना, भोगी पुरुषों का। ये महात्मा बुद्ध के शिष्य ने अपना आसन लगा लिया, जहां ये वैश्या नृत्य करा करती थी, बैठती थी, वहां ऐसे बैठ गए। मस्ती देखो साधु की, जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, ऐसे
नाच गाना हो रहा। देख रहा है, देखो भालो फंसो मत, चलो भागो थको मत, है ना? कहते हैं ना अटको ना भटको ये है देश बेगाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, चलते रहो। ऐसे बैठा है वो। हाँ, जब नाचती है ये सुंदरी, हजारों लोग बाहरते हैं, मदिरा पान करके बैठे, अर्थ बार। 4 महीने तक इस कामिनी ने, इस स्त्री ने महात्मा बुद्ध के शिष्य को कब्जा करने के लिए सब अस्त्र आजमा लिए, लेकिन जैसे पर्वत अपनी जगह से नहीं डिगता, ऐसे महात्मा अपने स्थान से डिगा नहीं, अपने चरित्र से डिगा नहीं। 4 महीने हुए, महात्मा कोठे से पोटली बांधी और चल दिया नीचे नीचे, बुद्धम शरणम गच्छामि करते करते धम्मम शरणम गच्छामि। और जैसे ही महात्मा बुद्ध की कुटिया में प्रवेश किया, पीछे पीछे वो वैश्या भी करती आ रही थी, बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि। बात तो मन की है। हनुमान जी ने हनुमान ते परसा, उसको छुआ, उसको दिल में नहीं बसाया कि इतनी बड़ी संपदा मेरे लिए आई है, समुद्र ने भेजी है, क्या राम का काम करना। पहली अड़चन है राम काम करने के लिए। कोई कथावाचक जब भगवान की कथा करने निकलता है तो अर्थ उसे इतना देता है परमात्मा कि वो अर्थ के चक्कर में अगर फंस गया तो परमार्थ छूट जाएगा। प्रेम से कहिए जैसे। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, मैं अपनी कोई बात आपसे, बहुत बड़े बड़े लाला ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं महाराज जी बताओ कितनी जमीन चाहिए आपको। ये मरघट वाले मंदिर पर वो लाला कहते गौशाला बनवा दे, हनुमान जी का मंदिर बनवा दे, आप ये कर लीजिए। लेकिन मैं कहता हूं जिस दिन मैं गौशाला की जगह ले लूंगा, हनुमान जी के मंदिर की जगह ले लूंगा, तो जितने लोग मुझसे जुड़े हैं सबकी पर्चियां काटता फिरूंगा, भाई ये पैसे दे दो, ये धन दे दो, ये धन दे दो, और मेरा भजन छूट जाएगा, छूट जाएगा हरि नाम। ऐसे ही मैं अपनी मस्ती में खुश हूं, खुश हूं मैं खुश हूं, मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। मेरे भाई बहन,